महाकुंभ में आज मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान। हर अखाड़े को स्नान के लिए मिला 40 मिनट का समय। प्रयागराज में अमृत स्नान के लिए निकले पंचायती अखाड़े के संत ढोल नगाड़े के साथ त्रिवेणी संगम की तरफ निकले। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में अमृत स्नान कर रहे साधु संत 13 अखाड़ों के साधु संत संगम में लगा रहे हैं डुबकी। संगम जाने वाले मार्गों पर भारी भीड़, अखाड़ों से मार्ग को क्लियर कर रहे हैं सुरक्षा बल। कपकपाती ठंड के बीच त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। कई किलोमीटर पैदल चलकर घाट पर पहुंचे श्रद्धालु। ढोल नगाड़ों के साथ संगम के लिए निकले सन्यासी हर हर गंगे के जय उद्घोष के साथ संगम की ओर बढ़ रहे हैं श्रद्धालु। टीवी 9 पर बोले अटल अखाड़ा के पीठाधीश्वर विश्वानंद सरस्वती। भक्तों में खुशी का माहौल, अमृत का दर्शन और पान करने के लिए देश विदेश से आए लोग। रथ बग्घी पर सवार होकर संगम की ओर निकले साधु संत त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी। महाकुंभ में अमृत स्नान से पहले हुई गंगा जी की भव्य आरती। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। महाकुंभ में भक्ति के रंग में सराबोर हुए श्रद्धालु, भक्ति गीतों में लीन हुए साधु संत। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। ताली बजाकर लगाए जय श्री राम और हरे कृष्ण के जयकारे। महाकुंभ में आकर्षण बने कांटों के बिस्तर पर सोने वाले बाबा। सर पर कांटे रखकर भी महाकुंभ में एंट्री। कुंभ नगरी चारों ओर भक्ति और अध्यात्म का माहौल। करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। महाकुंभ में हाथी घोड़े पर सवार होकर साधु संतों ने निकाली शोभा यात्रा। सिर पर कलश रखकर शोभा यात्रा में शामिल हुई महिलाएं। साध्वी भगवती सरस्वती ने महाकुंभ को बताया भारतीय संस्कृति की ताकत। कहा पीएम मोदी और योगी जी ने आस्था और व्यवस्था का बनाया संगम। महाकुंभ में सुरक्षा का कड़ा पहरा। साधु संतों की सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर नजर। महाकुंभ में की तरह गंगा सागर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। पीएम मोदी पोंगल संक्रांति उत्सव में हुए शामिल। दिल्ली के नारायणा गांव में पीएम मोदी ने मनाई लोहड़ी। जी किशन रेड्डी के घर पर हुआ मकर संक्रांति और लोहड़ी का आयोजन। जेपी नड्डा समेत कई वीआईपी हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल ने मनाया लोहड़ी का पर्व। लोगों के साथ पंजाबी गाने पर किया भांगड़ा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लोगों ने धूमधाम से मनाया लोहड़ी का त्योहार। लोहड़ी जलाकर की परिक्रमा। संभल के रामबाग में भगवान श्री कृष्ण की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनकर तैयार। 22 जनवरी को होगा उद्घाटन। प्रवेश वर्मा को बड़ा झटका। चुनाव आयोग का दिल्ली पुलिस को आदेश। पैसे बांटने के मामले में एक्शन लेने को कहा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी और अमित शाह की फोटो इस्तेमाल करने का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का आज नामांकन। कालकाजी सीट से भरेंगी पर्चा। नॉमिनेशन से पहले करेंगी रोड शो। राहुल गांधी का केजरीवाल पर हमला। बोले जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते केजरीवाल। इनके सभी दावे वादे झूठे। राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल का जवाब। कहा राहुल की लड़ाई कांग्रेस बचाने की, मेरी देश को बचाने की। राहुल गांधी पर आम आदमी पार्टी का तंज। प्रियंका कक्कड़ बोली राहुल के अहंकार की वजह से कांग्रेस हारी कई चुनाव। संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर बड़ा हमला। बोले शीला जी के बारे में झूठ फैलाकर केजरीवाल देश बचा रहे थे। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। फर्जी वोटर बनाने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी खेल रही पैसे का खेल। चुनाव के बीच शकूर बस्ती की झुग्गियां वायरल। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा टीवी 9 भारतवर्ष। लोगों ने बताई परेशानी। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल। कांग्रेस के सुरेंद्र बलहारा ने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। कल अवध ओझा का नामांकन। दिल्ली की पटपड़गंज सीट से भरेंगे पर्चा। बोले फॉर्म भरने में कोई चूक नहीं हुई। चुनाव आयोग से मिला आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। चुनाव आयोग ने अवध ओझा का वोट दिल्ली ट्रांसफर करने का दिया भरोसा। दिल्ली सरकार पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट में देरी पर जताई नाराजगी। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किल। आय से अधिक संपत्ति मामले में चलेगा केस। सीबीआई को कोर्ट से मंजूर। आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर गोयल का आरोप। का पुलिस पूछताछ के बहाने परेशान कर रही है। 5 घंटे तक बिठाया। आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर बोले सुरेंद्र बलहारा। कहा हमारी घर वापसी हुई है, केजरीवाल के लिए करूंगा काम। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप। केजरीवाल को बताया संविधान विरोधी। कहा आम आदमी पार्टी में संवैधानिक आपदा। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का आरोप। बोले आम आदमी पार्टी अभी से ईवीएम को देने लगी दोष। जनता इस आपदा से चाहती है राहत।
कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल। अवध ओझा की वोटर आईडी पर बोले आचार संहिता का मखौल बना रहे आम आदमी पार्टी नेता। योगेंद्र चंदोलिया का तंज बोले आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार की सीमा पार की। सीएजी रिपोर्ट पर बेनकाब हुए केजरीवाल। सतीश उपाध्याय का आम आदमी पार्टी पर आरोप, बोले कानून के खिलाफ काम करती आम आदमी पार्टी सरकार, भ्रष्टाचार इनकी आदत। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर तंज, बोले जिन्ना और सोरोस के रास्ते पर चल रहे हैं राहुल, वही उनके आदर्श। रोहताश बिदूड़ी का आतिशी पर तंज, बोले आम आदमी पार्टी नेता में आपस में फूट, हकीकत से बहुत दूर है आम आदमी पार्टी। सचिन पायलट का बयान, बोले दिल्ली के लिए कांग्रेस का रोड मैप तैयार, अब जनता के हाथ में फैसला। मुमताज पटेल का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार, बोली कांग्रेस के लिए पूरी मेहनत से करूंगी प्रचार। दिल्ली के लिए कांग्रेस का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल, रखा थी। हरीश रावत का आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर तंज, कहा जुमलेबाजों से छुटकारा चाहती है जनता, इनके झगड़े में पिस रही है दिल्ली। आज मौसम विभाग के स्थापना दिवस में शामिल होंगे पीएम मोदी। भारत मंडपम में मिशन मौसम की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी ने जेड मोड़ टनल का किया उद्घाटन। श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी 6.5 किलोमीटर लंबी टनल। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा आपने घाटी से दिल्ली की दूरी कम की, मोदी पर कश्मीर को भरोसा। जेड मोड़ सुरंग परियोजना पर कांग्रेस का दावा। रविंद्र शर्मा बोले राहुल गांधी के दखल से बनी सुरंग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले किसी के विरोध के लिए नहीं, स्व जागृति के लिए था राम मंदिर आंदोलन। स्पेन दौरे पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा भारत यूरोपीय संघ के साथ गहरी साझेदारी का इच्छुक। सोयाबीन खरीद की सीमा 31 जनवरी तक बढ़ी। शिवराज सिंह ने किया ऐलान, राज्यों की मांग के बाद फैसला। बाला साहेब के जन्म जयंती पर मनाएगा शिंदे गुट। मुंबई के बीकेसी में होगा भव्य कार्यक्रम, एकनाथ शिंदे होंगे शामिल। बाला साहेब स्मारक पर राजनीति तेज, उद्धव को अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी, शिंदे के प्रस्ताव को मंजूरी। बीड मामले पर नई एसआईटी का गठन, परिवार की आपत्ति के बाद सरकार का फैसला, बीड से कोई भी अधिकारी एसआईटी में शामिल है। उद्धव गुट का बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का संकेत, आनंद दुबे बोले कार्यकर्ताओं की मांग यूबीटी अपने दम पर लड़े। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा उत्तराखंड से निकलने वाली यूसीसी की गंगोत्री से देश को फायदा। पटना में कांग्रेस नेताओं की बैठक, राहुल गांधी के बिहार दौरे पर चर्चा। 18 जनवरी को बिहार जाएंगे राहुल गांधी। चिराग पासवान का बयान, बोले सीट बंटवारे पर एनडीए की बैठकें जारी, बिहार में गठबंधन को मजबूत करना मेरा लक्ष्य है। जीतनराम मांझी की एनडीए से डिमांड, दिल्ली में 2 सीटों की मांग की, बोले कार्यकर्ता कब बढ़ेगा मनोबल। संजीव बालियान की सीएम योगी को चिट्ठी, यूपी पुलिस की शिकायत की, बोले हमला हुआ तो यूपी पुलिस जिम्मेदार। संजय निषाद का बयान, कहा मछुआ समाज को आरक्षण देने वाले को मिलेगा 27 में सत्ता, एससी वर्ग में करे शामिल। कुणाल घोष का केंद्र पर हमला, घुसपैठ मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा मोदी सरकार घुसपैठ रोकने में फेल। कर्नाटक सरकार के मंत्रियों ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, डिप्टी सीएम बोले प्रदेश कमेटी करेगी समीक्षा। रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला, बोले गांधी अंबेडकर की विचारधारा को कभी परास्त नहीं कर पाएगी बीजेपी। बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी गिरफ्तार, सरकारी अफसर पर कथित हमले का आरोप, करीमनगर पुलिस ने केस दर्ज किया। पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान में बड़ा ऑपरेशन, 27 बलूच विद्रोहियों को मारने का दावा किया। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की बड़ी कार्रवाई, नॉर्थ कोरिया के सैनिक का हमला किया नाकाम। यूक्रेन का तुर्की एयर स्ट्रीम पर हमला नाकाम, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। हमला कामयाब होने पर यूरोप में हो जाता बड़ा संकट। लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह पर की बमों की बौछार, हमले में कई ठिकाने तबाह। अमेरिका में जंगल की आग में अब तक 24 लोगों की मौत, हजारों घर जलकर राख, आग पर काबू पाने की कवायद तेज। जापान में क्यूशु द्वीप पर लगे भूकंप के तेज झटके, 6.9 की तीव्रता से आया भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से बदमाशों का खौफ, दिन दहाड़े युवक पर तलवार फरसे से किया वार, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या की, दोस्त पर पत्नी के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में थार गाड़ी से लोगों को कुचलने की कोशिश, पुलिस को देकर रिवर्स की गाड़ी, 8 गिरफ्तार। गुजरात में पतंग उड़ाने में घातक वस्तुओं के इस्तेमाल पर 609 एफआईआर, 612 लोग गिरफ्तार। थाने में छेड़खानी करने वाले युवकों को छात्राओं ने सिखाया सबक, लोगों की मदद से पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया।
बिहार के कैमूर में शादी का झांसा देकर 3 लोगों को बनाया बंधक, 1 लाख की मांगी फिरौती, पुलिस ने कराई रिहाई। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद एक गिरफ्तार। राजस्थान में एमएलए का गनमैन बिना ड्यूटी किए लेता रहा सैलरी, 4 साल में उठाया 27 लाख रुपए वेतन, पुलिस विभाग ने किया बर्खास्त। रायपुर में बीएड पास सहायक शिक्षकों का सड़क पर लेटकर प्रदर्शन, करीब 5 किलोमीटर तक किया प्रदर्शन। इटावा महोत्सव में झूले की ट्रॉली टूटने से 5 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर, एसडीएम बोले संचालक पर होगी कार्रवाई। बिहार के जमुई में ग्रामीणों के हमले में पुलिस के 7 कर्मी घायल, नाबालिग को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, मामले में 2 गिरफ्तार। भोपाल में परशुराम कल्याण बोर्ड का ऐलान, 4 बच्चे पैदा करने वालों को मिलेगा 1 लाख का इनाम, वीडियो वायरल। कश्मीर के रजौरी में रहस्यमय बीमारी से हड़कंप, 8 साल की बच्ची की मौत, 1 महीने में 10 लोगों की मौत। अश्विनी वैष्णव ने ज़ुकरबर्ग के दावे को बताया गलत, कहा भारत की जनता ने पीएम मोदी पर फिर जताया भरोसा। लोकसभा चुनाव को लेकर ज़ुकरबर्ग ने किया था पोस्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़ अवैध घुसपैठ पर पुलिस का एक्शन, 6 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। आज बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ का खुलासा, तस्करी के लिए तस्कर इस्तेमाल कर रहे हैं गुप्त कोड। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से अवैध दवाएं, 2 मवेशी और 100 कबूतर जब्त। नाइजीरिया के लागोस पहुंचा आईएनएस तुशील, नाइजीरियाई सेना और भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से किया स्वागत। भारतीय सेना की और बड़ी ताकत, डीआरडीओ ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाग MK2 के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और भारतीय सेना को दी बधाई। कल मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दिए चुनौती। 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा टली, त्योहारों की वजह से यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित। टेलीकॉम सेंटर में नई कंपनियों के आने का रास्ता साफ, ट्राई की सिफारिशों को मिली मंजूरी। आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत, दिसंबर में 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंची खुदरा मुद्रास्फीति।